Hello, good morning, students. Myself Kiran Singh, and once again I am the NCERT classes 10th, but of geography lesson 1. Today I discuss about the land resources. I've also discussed about the previous classes for land resources planning. Now let's just start for the land resources. First of all, what do we mean by land resources? Land resources है क्या? What is the importance for us? So land resources is very important for us because land resources is a natural resources of utmost, and it is a support of natural vegetations, wildlife, humans life, economic activities, transport and communication systems over land to this assist of their finite magnitudes. Therefore, it is important to use to available land for the various purpose with a careful plannings. India has a land under the varieties of relief features, namely mountains, plateaus, plains, islands, and all that. So, dear students, land resources, what is important? So, land resources, it means a very इकोनॉमिकल्स परफॉर्म एंड नॉन इकोनॉमिकल्स एक्टिविटीज़ ऑफ लैंड। कोई भी चीज़, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, कम्युनिकेशंस हो, होम हो, या छोटी सी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, जिसको एक बेस प्रोवाइड करता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा लैंड होता है। तो लैंड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? किसी भी चीज़ को जिस चीज़ की हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो हर चीज़ हो, चाहे वो घर बनाना हो, इंडस्ट्रीज़ लगाना हो, या छोटे से उद्योग करना हो, छोटा मोटा कोई भी वर्क हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सारी चीज़ों को अगर क्या पूरा करती है? लैंड ही पूरा करती है। तो लैंड इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, इज़ वेरी regular lives for whole lives and whole countries. सो डियर स्टूडेंट्स, लैंड्स बहुत ही यूज़ हमारे लिए है। अब इसको हम यूजेस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो हम इसको दो फॉर्म्स में लेकर जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द लिमिटेशंस। व्हाट डू वी मीन बाय लिमिटेशंस? तो लिमिटेशंस मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी एक लिमिट तय हो। ऐसा नहीं है कि इसको एक्सपेंड करके उसको बढ़ाया जा सकता है या फिर घटाया जा सकता है। नेचर ने जितना प्रोवाइड किया है ये उतना ही रहता है, इसको हम लोग बढ़ाया नहीं जा सकता। फ़र्क बस इतना है कि हम इसको अपने अकॉर्डिंग किस तरह से मेंटेन करें, बचा कर रखें, ऐसा करके रखें ताकि वो कभी ख़त्म ना हो। तो इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक दूसरे वेज में ले जाते हैं तो उसको हम फाइनाइट मैग्नीट्यूड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इससे इसका यूज़ क्या है, इससे यूज़ से हम क्या समझते हैं? क्योंकि लैंड एक्सपेंड नहीं हो सकते हैं, डे बाई डे जो पॉपुलेशंस बढ़ रही हैं, वी हैव टू मल्टीपल नीड्स, बट द लैंड्स इज द लिमिटेशंस। लैंड्स एक लिमिटेशंस होगी, तो हमें इसे लैंड्स को लिमिटेशंस में बचाया जा सके, इस नीड्स को पूरा करते हुए रिसोर्सेज पर कोई इफेक्ट ना पड़े और रिसोर्स हमारे पास हमेशा बनी रहे, कभी ख़त्म ना हो। तो इसे हम फाइनाइट मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग समझते हैं। इट मीन्स फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ कि किसी भी रिसोर्सेज को, जैसे कि ये लैंड रिसोर्सेज है, ये लैंड रिसोर्सेज को हम इस तरह से यूज़ करें कि ये आने वाला टाइम में भी हमारे पास बनी रहे, क्योंकि इसकी उपयोगिता, इसकी इम्पोर्टेंस सारे के सारे फील्ड में है। विदाउट ये बेस हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे छोटा उद्योग हो चाहे वो बड़ा उद्योग है। ओके, नाउ टू द लेट्स सेकंड पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया लैंड मासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा है? तो we have to diverse variety of land masses, but the directly broadly sections इट्स टू बी डिवाइडेड इनटू द थ्री कैटेगरीज। वैसे तो अगर हम इसको किसी भी सेक्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो इसको हम बहुत सारे सेक्शंस में इसको हम बांट सकते हैं, बहुत सारे इसके सब डिवीज़न भी हो सकते हैं, बट अगर हम ब्रॉडली सेक्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द प्लेन एरियाज, सेकेंड वन माउंटेन एरियाज, एंड थर्ड वन प्लेट्यूज एरियाज। तो फर्स्ट अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था क्लास 9th में कि पूरे के पूरे अगर जोग्राफिकल रीजन्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कितना हमारा फॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाता है। तो प्लेन एरियाज़ वो कितने परसेंटेज से हमारे इंडिया में विद्यमान है? 43%। माउंटेन एरियाज़ कितना परसेंटेज है? 30%। एंड प्लेट्यूज कितना है?
27%। तो टोटल मिलाकर ये सारे के सारे हमारे लैंड फॉर्म्स को डिवाइड करता है। ओके, तो प्लेन एरियाज क्या है, तो अब इसको हम लोग देखेंगे। प्लेन एरियाज जिसपे कि सारी चीज़ संभव है, बिल्कुल, चूंकि वो प्लेन है, स्लोपिंग नहीं है, ना ही माउंटेन्स है, ना ही वो स्लोप आउट करता है, पॉइंट आउट करता है, या फिर प्लेट्यूज है, ना ही वो लैंड मासेस के अकॉर्डिंग पेनिसुला बनाता है, तीनों ओर पानी से घिरा रहता है, और एक वो इस तरह से तो नहीं है। तो प्लेन एरियाज जो 43% है, उस पर सारे बेस मौजूद है, इंपॉर्टेंस है, उस पर सारी चीज़ें तय होती है। नाउ टू द कम टू द पॉइंट ऑफ द माउंटेन एरियाज। तो माउंटेन एरियाज हमारा क्या है, तो माउंटेन एरियाज में अगर हम देखते हैं तो इस पे क्या होता है ना, कि इस पे जब भी आप ऊपर की तरफ जाते हो तो एक पॉइंट क्लिक करता है, वहाँ स्लोपिंग भी होते हैं, वहाँ पर ऐसे हैं कि वहाँ पर एक स्लोप होता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एरिया फ्लैट नहीं होता है। तो वो हमारा कितना है, 30% है। अब इधर हम देखते हैं कि प्लेट्यूज क्या है, जस्ट लाइक वन टाइप ऑफ टेबल टॉप लैंड्स। टेबल टॉप लैंड्स कैसे हो गया, अब जब भी आप देखोगे प्लेट्यूज को, तो नीचे से वो ऊपर की तरफ जब जाता है तो वो थोड़े से वो माउंटेन्स की तरह को एक तो अफेक्ट की तरह वो दिखता है, बट वो जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो वो बिल्कुल एक टेबल की तरफ प्लेन हो जाता है। जैसे आप घर में टेबल वगैरह देखते हो तो आप देखे होगे नीचे से उठा हुआ रहता है और लेकिन ऊपर बिल्कुल प्लेन रहता है। तो यहाँ पर वो चीज़ संभव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे लैंड मासेस के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब माउंटेन एरियाज और प्लेट्यूज एरियाज में अंतर कैसे हम समझेंगे, प्लेन एरियाज को तुम पूरी तरह समझ गए, जो बिल्कुल प्लेन हो, जो कोई भी जिगजैग के अकॉर्डिंग ना दिखे, जिसपे कि एक बेस प्रोवाइड किया जा सके, ये हमारा प्लेन एरियाज हो गया। बट माउंटेन एरियाज और प्लेट्यूज एरियाज में डिफरेंस ये है कि माउंटेन एरियाज एक पॉइंट डिक्लेयर करता है, जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं स्लोपिंग एरियाज में, वहाँ पर वो पॉइंट डिक्लेयर करता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, उतार चढ़ाव इस तरह से जिगजैग में वो दिखता है। और प्लेट्यूज में क्या अंतर होता है कि वो नीचे से तो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से जो ऊपर की तरफ जाता है वो तो थोड़े से वो माउंटेन्स के अकॉर्डिंग दिखता है, बट वो जैसे ऊपर जाता है वो टेबल्स की तरफ फ्लैट हो जाता है। तो ये अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे लैंड मासेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि हमारा ये सदर्न जो पार्ट है एरियाज़ में है वो लैंड मासेस, और ये पेनिनसुला जो बनाती है बीच में सदर्न पार्ट में, देखिएगा कि आप तीनों ओर पानी से घिरा हुआ, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, अरबियन सी, ये तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है और ये पेनिनसुला बनाती है। तो यहाँ पर जो ऊपर की जो पार्ट हो गया ना वो बिल्कुल वो फ्लैट हो जाते हैं, वो हमारा पेनिनसुला कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोगों ने, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ा था प्लानिंग्स, रिसोर्सेज प्लानिंग कैसे होगी, और आज हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट लैंड रिसोर्सेज के बारे में। और अब नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि इस लैंड रिसोर्सेज में और भी क्या फॉर्म्स हैं हमारा, और इसकी क्या डिग्रेडेशंस हैं, और इसके पैटर्न्स क्या हैं रिसोर्स के इंडिया में इसका पैटर्न्स क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच।